बाढ़ और बारिश की वजह से देश में कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं और कैसा कैसा नुकसान उन राज्यों में हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस एलईडी स्क्रीन पर कि कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बड़ा लेट मॉनसून है। मॉनसून का जो वापस जाने वाला समय है 1 सितंबर की हम बात कर रहे हैं और इस तरह की भारी बारिश हो रही है। जो भारी बारिश से प्रभावित राज्य हैं, दिल्ली एनसीआर आप देख रहे हैं, लगातार यहां पे बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त बारिश चल रही है, कई जगह पर वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार, असम और झारखंड में बाढ़ से कई इलाके जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। बिहार में तो कई जगह पर से पिछले महीने भर से ज्यादा से बाढ़ की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं, दिल्ली पे ले आते हैं आपको वापस। देश की राजधानी दिल्ली में और पूरे एनसीआर में, दिल्ली की क्या बात करें, गुड़गांव और नोएडा की भी अगर साथ में बात करें, तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि उसके बाद का जो नज़ारा था वो मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यही वर्ल्ड क्लास कैपिटल है। ये जो आप तस्वीरें अपने पास सामने देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार से हैं। डूबे पड़े लोग दिख रहे हैं आपको। ये बाजार की जो सड़कें हैं ये इस समय नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ठेले जो हैं वो बिल्कुल नाव का समझ लीजिए काम कर रहे हैं और इतनी मुश्किल से लोग वहां पर किस तरीके से, और ये कुछ चंद घंटों की बारिश है। रात को बारिश शुरू हुई और इस बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत जबरदस्त बारिश थी। जो सुबह की बारिश है उसके बीच में आज दिल्ली में त्राही त्राही जरूर दिखाई पड़ी। कई जगह पे ट्रैफिक जैम था, कई जो पुल थे, जो अंडरपासेस थे वो बंद कर दिए गए, गाड़ियां खराब हुई और लोगों का जो हाल था सुबह बहुत बेहाल था। घंटों की मशक्कत के बाद मैं खुद आज ऑफिस पहुंच पाया हूं। दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, कई जगह पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। दिल्ली का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोल दी गई। मतलब ये बात तो समझ में आती है कि भारी बारिश हुई, लेकिन इतनी बारिश में दिल्ली का जो हाल हुआ और वो हर बार ही होता है। ये ऐसी कहानी है जो हम शायद बताते बताते थकते नहीं और आप देखते देखते थकते नहीं, क्योंकि दिल्ली में या बड़े शहरों में हमेशा यही जल जमाव का जो दिखता है। ये धौला कुआं की तस्वीर देख लीजिए अपने सामने। दिल्ली में धौला कुआं का जो इलाका है, एयरपोर्ट अगर आपको जाना होगा तो यहीं से आपको निकल के जाना होता है। एक गाड़ी फंसी हुई है और ये पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा पानी पानी हो रखा है इस वक्त। इस समय शाम को भी दिल्ली में बारिश की चेतावनी है, तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश तो शुरू हो ही गई है। दिल्ली एनसीआर में थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप घर पहुंच सकें, क्योंकि बारिश का जो हाल है वो सच में दिल्ली में इस समय बेहाल करने वाला हाल है। आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कई जो लोग हैं आज अपने ऑफिस दफ्तर कई जगह पर पहुंच नहीं पाए। दिल्ली के जनपद इलाके में ये देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हुए। भारी बारिश की वजह से पेड़ टूट गया, जिसकी वजह से कई जो कारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। ये एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि पेड़ के आगे आसपास जो कंक्रीट है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। लोग सुनते नहीं हैं, फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं और गाड़ियों का नुकसान होता है। अब आपको कुछ ये भी दिखा देते हैं कि कितना कहाँ नुकसान जो है हो रहा है इस बारिश की वजह से। सबसे पहले बिहार की अगर बात करें तो 3,61,397 एकड़ जमीन जो है उसकी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं बिहार में। 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 15 से ज्यादा जो इस तरीके के, अब असम की अगर हम बात करें, 15 से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर असम में प्रभावित हैं। यहां पर 17 जिलों में जो 3,63,000 लोग हैं वो प्रभावित हैं। 950 गांव में पूरी तरह से जलमग्न हैं और 30,333 हेक्टेयर से ज्यादा जो जमीन है, जो फसलें हैं, वहां पर बर्बाद हो चुकी हैं। उत्तराखंड का भी हाल काफी बुरा है। 2021 में 3,000 बार भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं अगर आपको उत्तराखंड से महाराष्ट्र ले चलूं तो वहां पर 1.5 लाख हेक्टेयर फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की वजह से हुआ है। 230 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक ताजा जानकारी आपको दे देते हैं कि कहां पर जो हालात हैं। मोहित, किस वक्त किस जगह पर हैं इस समय आप, और हालात क्या हैं दिल्ली में? बारिश तेज दोबारा शुरू हो गई है क्या? अंकित, इस वक्त जो हालात हैं दिल्ली के वो राहत देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 घंटे के बीच में बारिश रुक गई है और अब जो पीक आवर्स हैं जिसमें लोग घर लौट रहे हैं तो अब आसानी से घर लौट पा रहे हैं, क्योंकि जो पानी खड़ा था जिन जगहों पे वहां से निकल चुका है, वहां से पानी रिस चुका है।
तो अब लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अब खुल गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या हमने दोपहर 2 बजे तक देखी थी, वैसी स्थिति अब देखने को नहीं मिल रही है दिल्ली में। अब चीज़ें रिलैक्स नज़र आ रही हैं। और अंकित, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई दिल्ली में, बहुत हैरान करने वाली थी। एमसीडी के इलाके तो हमने देखे ही हैं कि वहाँ पे अक्सर पानी भरता है, लेकिन एनडीएमसी के जो एरिया है, जिसको ल्यूटियन दिल्ली कहते हैं, चाहे शांति पथ हो, अकबर रोड हो या इंडिया गेट के आसपास, इतना भारी ट्रैफिक जो पानी जो खड़ा था, जो पानी जल भराव हुआ है, वो देखने में बहुत हैरान करता है। क्योंकि एनडीएमसी जो अपने आप में प्रशासन है, वो देश के टॉप जो प्रशासन है उसमें आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली के अंदर इस तरीके के पानी भर रहा है और खड़ा हो रहा है नहीं दिल्ली में, तो अपने आप में हैरान करने तस्वीरें हैं। और आज हैरान करने वाली तस्वीर दोबारा से मिंटो ब्रिज से आई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आज इसको फिर दोबारा बंद करना पड़ा था, और ये वो जगह है जो अक्सर पानी में जल भराव में भर जाती है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दोबारा से पंप लगाएगा और यहाँ को आज दोबारा से खाली किया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सुखद हैं, क्योंकि अब जो जगह जगह जो ट्रैफिक जो पानी भरा हुआ था, वो पानी अब निकल चुका है और ट्रैफिक जो है वो सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। जी अंकित। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए। कम से कम दिल्ली में फिलहाल थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रैफिक चल रहा है, तो अगर लोग वापस जा रहे हैं ऑफिस से, अगर आप अपने घर जा रहे हैं, तो शायद अभी तो कुछ समय के लिए आपके लिए राहत है, लेकिन वो राहत सिर्फ दिल्ली में ही है। नोएडा में क्या हाल है उसके बारे में गौरव हमें बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो गाजियाबाद के सिहानी गेट का जो इलाका है, वहां पर जबरदस्त बारिश के बाद करंट लगने से 5 लोगों की मौत भी हो गई। और दरअसल इस भारी बारिश के कारण पास के एक दुकान में करंट आ गया, जिसके कारण वहां पे आसपास से गुजर रहे जो बच्चे और महिला और पुरुष जो उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत ही ये इस तरह की जो घटना है, दुखद घटना है। और बारिश का आपको एक बार दिखाते हैं, वहाँ से जो हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मोहित ओम की। ये वहाँ पर भी गए थे, इन्होंने वहाँ से एक रिपोर्ट फाइल करी है। उसके बाद गौरव के पास चलते हैं और समझेंगे नोएडा का क्या हाल है। आज सुबह दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राकेश मार्ग की गली नंबर 3 में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं और एक बच्चे की मां है, और एक शख्स है जो लोगों को बचाने के लिए आया था, वो भी करंट की चपेट में आ गया। इस वक्त हम मौके पे ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो गली है यहाँ पे अभी भी हल्का जल भराव है, लेकिन सुबह के वक्त जब बारिश तेज हो रही थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो रखा था और उस पानी के अंदर अचानक से करंट आ गए। सामने दुकान है परचून की, यहाँ पे वो लोग सामान लेने के लिए आए थे। उसमें जो एक माँ बेटी हैं वो यहाँ पे थी, 2 अन्य बच्ची यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ थी वो यहाँ पे थी, जिनकी करंट लगने से अचानक वो यहाँ पे गिर पड़े। एक सामने जो मकान है, उस मकान से एक युवक जिसका नाम लक्ष्मी कामत बताया जा रहा है, वो बच्चों को बचाने के लिए आया था और उसी दौरान वो भी उस करंट की चपेट में आ गया। इनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी और यूपी पुलिस ने यहां पे पहले लाइट काटने की व्यवस्था की और उसके बाद पूरे मामले की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान का शेड है, इसके ऊपर कोई एक तार थी, वो इसके टच में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फैला है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जाँच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे हादसे की असली वजह क्या है। और बताया जा रहा है कि ये जो वो गली है, यहाँ पर जब भी बारिश होती है पानी निकासी यहाँ से नहीं होती है, यहाँ पे पानी हमेशा ठहरता है। आप देख सकते हैं कि आसपास की गली जो है वो कच्ची हैं, यहाँ पे जल निकासी की कोई खास जगह बनाई नहीं गई है, जिस वजह से यहाँ पर हमेशा जल भराव की स्थिति पैदा होती है। और आज भी वही हुआ, जब सुबह बारिश हुई यहाँ पे जल भराव हुआ और उस पानी के अंदर अचानक से कहीं से करंट आया है और उस करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरे मामले की जाँच कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या है। तो कुछ घंटे की बारिश के बाद आप देखिए किस तरीके के हालात हो गए हैं दिल्ली एनसीआर में। गौरव के पास लिए चलता हूं आपको। गौरव इस समय आईटीओ पर हैं और आईटीओ एक ऐसा चौक पॉइंट है दिल्ली का कि जब भी बारिश होती है तो वहां पर घंटों का लंबा जाम लग जाता है। गौरव, नोएडा में तो बारिश शुरू हो गई है, बाहर गए थे हम लोग अभी कुछ देर पहले, तो वहां पर बारिश की बूंदें सबको जरूर परेशान कर रही थी। दिल्ली में आप आईटीओ पर हैं, मुझे बताया गया है कि वहां पर अभी भी जल जमाव है। बिल्कुल, देखिए नोएडा के साथ दक्षिणी दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीर में आपको पानी दिख रहा होगा और यहाँ पूरा आसपास का जो इलाका है, जो आईटीओ के तमाम दफ्तर हैं, वहाँ पर अभी भी पूरे रास्तों में अंदर पानी भरा और कई जगहों पर कई सारे ऑफिसेज में अभी भी पंप लगाकर वहाँ से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
राजघाट से आईटीओ होते हुए और सराय काले खां वाला जो रोड है उस पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर मैं कोशिश करूं दिखाने की तो सड़क की दूसरी तरफ जो राजघाट आईएसबीटी की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो पूरी इस तरीके से ये पूरा चौक ट्रैफिक है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो अंडरपास का काम वहां पर सराय काले खां के पहले प्रगति मैदान के पास चल रहा है उसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है और आज जिस तरह की तेज भारी बारिश हुई है उसके बाद से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को ट्रैफिक का सामना उन जगहों पर ज्यादा करना पड़ रहा है जहां पर अमूमन शाम में ट्रैफिक होता था, लेकिन आज उन जगहों पर क्योंकि पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोशिश भी की जा रही कि मोटर और पंप लगाकर उस पानी को निकाला जाए, लेकिन वो जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि काफी ज्यादा पानी इस वक्त अभी भी कुछ जगहों पर जमा है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आने वाले 2 घंटे में भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। ऐसे में किस तरीके से सिविक एजेंसी जिसमें एमसीडी है या एनडीएमसी और इसके अलावा दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में जाम जो है देखने को मिल रहा है दिन भर आज जो बारिश और जल जमा हुआ उसकी वजह से। बिल्कुल, और इसका जो रिपल इफेक्ट है वो कई घंटों तक चलता ही रहता है। जो ट्रैफिक है वो जिस तरीके से भरा पड़ा है और एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए है, शाम को भी तेज बारिश हो सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सुरक्षित और समय से अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।